औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। आज हम सूरह हज का रुकू नंबर 7 करेंगे। पारा नंबर 17 है और आयत नंबर 49 से देखें। कुल या अय्युहन्नासु इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन फल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम वल्लज़ीना सअऊ फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन उलाइका अस्हाबुल जहीम। तर्जुमा। आप कह दीजिए कि ए लोगों, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक आश्कार डराने वाला हूँ। सो जो लोग ईमान ले आए और अच्छे काम करने लगे उनके लिए मग़फ़रत और इज़्ज़त की रोज़ी यानी जन्नत है, और जो लोग हमारी आयतों के मुतालिक कोशिश करते रहते हैं हराने के लिए, ऐसे लोग जहन्नमी हैं। यहाँ पे खैर तर्जुमे से ही बात वाज़ी हो गई है कि जन्नत और दोज़ख का बताया हुआ है। ज़ाहिर है अच्छे अमाल करने हैं और अच्छी सोचों के लिए अल्लाह से दुआ मांगनी है। जब सोचें पाकीज़ा हो जाती हैं तो अमल भी पाकीज़ा हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छा सोचने, जो शैतान है उसका काम तो वसवसा डालना है। वसवसे का मतलब है बुरा ख्याल शैतान की तरफ से और इल्हाम का मतलब है अच्छी बात अल्लाह की तरफ से। तो अगर शैतान की तरफ से बुरा ख्याल आ रहा है तो पढ़ना चाहिए ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। अगली आयत को देखें। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना अलक़ा शैतानु फ़ी उम्नियातिही फ़यंसख़ुल्लाहु मा युल्क़ि शैतानु सुम्मा युहकिमुल्लाहु आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे कबल कोई रसूल और कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जिसको ये किस्सा पेश ना आया हो कि जब उसने कुछ पढ़ा शैतान ने उसको पढ़ने में शुबा डाला, फिर अल्लाह ताला शैतान के डाले हुए शुबहात को नीस्त व नाबूद कर देता है। फिर अल्लाह ताला अपनी आयत को ज़्यादा मजबूत कर देता है और अल्लाह ताला खूब इल्म वाला हिकमत वाला है। लियजअला मा युल्क़ि शैतानु फितनतन लिन्नासि फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वल क़ासियति क़ुलूबुहुम व इन्नज़्ज़ालिमीना लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। तर्जुमा। ताकि अल्लाह ताला शैतान के डाले हुए शुबहात को ऐसे लोगों के लिए आजमाइश का ज़रिया बना दे जिनके दिल में मर्ज़ है और जिनके दिल बहुत सख्त हैं और वाकई ज़ालिम लोग बड़ी मुखालफत में हैं। वलियअलमल्लज़ीना ऊतुल इल्म अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिका फ़युमिनू बिही फ़तुख़्बिता लहू क़ुलूबुहुम व इन्नल्लाहा लहादिल्लज़ीना आमनू इला सिरातिम मुस्तकीम। और ताकि जिन लोगों को फ़हम अता हुआ वो इस अमर का ज़्यादा यकीन कर लें कि ये आपके रब की तरफ से हक़ है, सो ईमान पर ज़्यादा कायम हो जाए, फिर इसकी उनके दिल और भी झुक जाएं और वाकई इन ईमान वालों को अल्लाह ताला ही राह रास्त दिखाता है। वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू फ़ी मिर्यतिम मिन्हु हत्ता तअतियहुमुस्साअतु बग़ततन औ यअतियहुम अज़ाबु यौमिन अकीम। और काफ़ी लोग हमेशा इसकी तरफ से शक ही में रहेंगे यहाँ तक कि उन पर दफ़तन क़यामत आ जाए या उन पर किसी बेबरकत दिन का अजाब आ पहुँचे। अल मुल्कु यौमा इज़िन लिल्लाह
यहकुमु बैनहुम वल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहाति फ़ी जन्नातिन नईम। बादशाही उस रोज़ अल्लाह ही की होगी, वो इन सब के दरमियान फ़ैसला फरमा देगा। सो जो लोग ईमान लाए होंगे और अच्छे काम किए होंगे वो चैन के बागों में होंगे। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना फ़उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। और जिन्होंने कुफ्र किया होगा और हमारी आयतों को झुटलाया होगा तो उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब होगा। तो यहाँ देखें, ये जो शैतान के वसवसे हैं उसके बारे में है कि इसकी हिकमत ये बताई जा रही है कि इस हक़ व बातिल की कश मकश और वही रब्बानी और अलकाए शैतानी के मुकाबल का असल मकसद ये था कि सही ईमान और पुख्ता अक़ीदा रखने वाले नुमायाँ हो जाएं, और जो नाक़िसुल फ़हम, शक्की मिजाज और अहले नफाक हैं इनकी हकीकत भी खुल जाए। जो हक़ परस्त मोमिन हैं इनके दिलों में तो इल्काए शैतानी की वजह से सदाकत वही में शक व शुबा पैदा नहीं होता, लेकिन जिनके दिल रोगी और बीमार हैं और हक़ से मुतासर होने का मादा नहीं है, वो इल्काए शैतानी की वजह से वही की हक्कानियत को शक की नज़रों से देखने लगते हैं। क़याम इलाही के ख़िलाफ़ इनके दिमागों में तरह तरह के वसवसे घूमते हैं। तो जो लोग तोहमात के में नहीं फंसते, अल्लाह ताला इनको खुद राह मुस्तकीम बता देता है। अलबत्ता जिन लोगों के दिलों में शक व निफाक का गंदा मवाद मौजूद होता है इनको मरते दम तक हदायत नहीं होती और वो मुशाहिदे कुफर अजाब कुफर से बाज आने वाले नहीं हैं। यानी कि ज़ाहिर है जब दुनिया में इतने गाफिल बने, कोई मेहनत ही नहीं की। हालांकि तज़किया जो है, जो दिल के अमराज से निजात के लिए अहले अल्लाह बुजुर्गान दीन तज़किया नफ्स कराते हैं, और ये अमराज बग़ैर किसी माले जो तबीब और रूहानी के दूर नहीं हो सकते, और अहले अल्लाह तबीब रूहानी है, इसलिए अहले अल्लाह से ताल्लुक़ और इनसे अपने दिल का इलाज बहुत ज़रूरी है। फिर दीन की फ़हम और दीन का इल्म ये वो लाजवाल दौलतें हैं कि जिसको अल्लाह ताला अता फ़रमाए इसी को नसीब होती है। बहुत आला बात है, और ज़ाहिर है इंसान के साथ जो इंसान की रूहानी बीमारियां हैं, हसद, कीना, बुग़्ज़, बदगुमानी, दुनिया की मोहब्बत, नफ़रतें, ये सारी वो चीज़ें जिन पे मेहनत करनी होती है अल्लाह के ज़िक्र से। कुरान पाक पढ़ें, सुबह शाम की जो दुआएं हैं उनको पढ़ें, और ज़ुबान पे अल्लाह का ज़िक्र रखें। अल्लाह का ज़िक्र क्या? सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो ज़िक्र हैं, दुआएं हैं जो ज़ुबान पे रखनी चाहिए। और सबसे आला जिससे इंसान का तज़किया जल्दी हो जाता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, यानी कि इस्तग़फ़ार और इस्तिआज़े की जो दुआएं हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे और हमें सही दीन का फ़हम अता करे, हिकमत दे और अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि नहीं, आपकी एक इस रकू से जो सवाल है वो देखें। आयत नंबर 52 से एक ही सवाल है, शैतान का वसवसा डालने की क्या हिकमत है। ठीक है, दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह, नफ्स और शैतान के वसवसों से हमारे क़ुलूब को महफूज फरमा दीजिए और हमको दीन की हकीकी फ़हम और समझ अता फ़रमाएँ और सरात मुस्तकीम पर कायम रखें। मेरे मालिक, हमें ज़िंदगी में ईमान के साथ इन अमाल सालिहा की भी तौफ़ीक अता फ़रमा दें जो खुशनुदी रब्बुल इज़्ज़त और जन्नत नईम में हमारे दाखिले का ज़रिया बनेंगी। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।